राघव और शक्ति की मदद से अर्जुन ने पहले अपनी कंपनी ब्लैक एक्स की शुरुआत की और उसके बाद वो दूसरे प्लेनेट पर पहुंच गया। वो दोनों भी अर्थ पर अपनी आर्मी बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से कर रहे थे। अर्जुन के आने से पहले हमें एक बड़ी आर्मी तैयार करनी है। कुछ घंटों में ही 12,000 रोबोट्स तैयार हो गए हैं और इन्हें रखने के लिए और भी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। शक्ति ने राघव से कहा, जो रोबोट्स बनकर तैयार हैं वो भी और रोबोट्स बनाने शुरू करो। अगले 2 घंटे में हमें 12,000 से 24,000 करने हैं। राघव ने वहाँ काम कर रहे रोबोट्स की ओर देखकर कहा, हम दोनों की तरह ये सब भी बस अर्जुन के ऑर्डर्स मानेंगे। उसने आगे शक्ति से कहा, अर्जुन ने इनके मॉडल में वेपन्स लगाए हैं तो इनसे मिलते जुलते कुछ वेपन्स मैं उसके दोस्तों के लिए भी बना लेता हूँ। शक्ति ने कहा, पुरानी लैब में नैनो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से हमें बनाते समय अर्जुन उसे यूज़ नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी पूरी आर्मी इसी टेक्नोलॉजी से बन रही है और तुम भी उन वेपन्स में इसी को यूज़ करना। राघव ने कहा, टीम एक्स के हेडक्वार्टर में 5 बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड लैब थीं, तो शक्ति दूसरी लैब में अपना काम करने के लिए चला गया। अर्जुन भी उस प्लेनेट पर लैंड कर चुका था और कुछ पल रुकने के बाद वो शिप से बाहर आ गया। मैं खुद को इतना भारी महसूस कर रहा हूँ। लगता है यहाँ की ग्रेविटी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा है। उसने कुछ कदम आगे बढ़कर खुद से कहा। तभी कहीं से किसी के गुस्से में बोलने की आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो चले जाओ यहाँ से। अर्जुन ने इधर उधर देखा पर वहाँ दूर दूर तक उसके अलावा और कोई नहीं था। कौन हो तुम और कहाँ से बोल रहे हो? अर्जुन ने उसे ढूंढते हुए कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो खुद यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे हारने के बाद तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उसे वापस उसकी आवाज़ आई, मैं यहाँ लड़ने नहीं किसी से मिलने आया हूँ, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। अर्जुन ने कहा और उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। अर्जुन पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि कुछ हल्के पीले रंग का पतला बूढ़ा आदमी उसे ही देख रहा था। वो अर्जुन से कद में छोटा लग रहा था, जिसने काले रंग के ढीले कपड़े पहने हुए थे। उसे देखते ही अर्जुन थोड़ा पीछे हट गया। यहाँ कोई तुमसे नहीं मिलेगा, वापस चले जाओ, उसने अर्जुन से कहा। अभी यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, तो फिर आप कब और कहाँ से आए? उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। तो अर्जुन आगे बोला, पर क्या आप मुझे बस इतना बता सकते हो कि यहाँ जो तलवार है उसकी देखभाल करने वाले कहाँ मिलेंगे? अगर तुम सामेकिरू के पास भी गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसने अर्जुन की बात सुनते ही कहा। सामेकिरू कौन? क्या ये उनका नाम है? अर्जुन ने पूछा। ये उस तलवार का नाम है और मैं तुम्हें उसके आसपास भी नहीं जाने दूंगा, बूढ़े आदमी ने कहा। नहीं, मैं यहाँ उस तलवार, मेरा मतलब सामेकिरू तलवार के लिए नहीं आया हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अर्जुन ने कहा। सच में? पर मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूँ? बूढ़े आदमी ने पूछा। मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ उनसे मिलने आया हूँ जो सामेकिरू तलवार की देखभाल करते हैं, उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तो इसी वजह से तुम बिना किसी वेपन्स के यहाँ आए हो? यहाँ जितने भी लोग आते हैं उन सबका मकसद बस लड़ना और किसी भी तरह से सामेकिरू को हासिल करना होता है। तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं था, इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें वार्निंग दी, बूढ़े आदमी ने कहा। चलो मेरे साथ, उसने आगे कहा और अर्जुन को अपने साथ ले जाने लगा। तो क्या आप बता सकते हो कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे? अर्जुन ने फिर से पूछा। हाँ, पर तुम कौन हो और उससे क्यों मिलना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने भी पूछा। मैं अर्जुन हूँ और मैं यहाँ उनसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेने आया हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। फिर तो तुम यहाँ गलत आए, मैं हूँ वे जिसे तुम ढूंढ रहे हो और मैं किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देता, उसने बिना उसकी ओर देखे कहा। तब अर्जुन बोला, क्या सच में वो आप ही हो? आप मुझे तो ट्रेनिंग दे ही। देखो बच्चे, मैंने कहा ना, मैं किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देता, और क्योंकि तुम इस प्लेनेट पर आ ही गए हो तो यहाँ घूमो फिरो, ट्रेनिंग करके क्यों अपना टाइम खराब करना चाहते हो, उसने अर्जुन की बात काटते हुए कहा। चलते चलते वो दोनों एक टीले के पास आ गए जहाँ सामेकिरू तलवार ज़मीन के अंदर दबी हुई थी। उसका बस हैंडल ही ज़मीन से बाहर दिख रहा था। वहाँ से गुजरते हुए अर्जुन की एक नज़र उस पर गई, जिसे देखकर वे उससे बोला, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसके पास नहीं जाओगे तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन बस कुछ ही दिनों के लिए, उसके बाद तुम्हें जाना होगा।
थोड़ी ही देर में आपने मुझे कितनी बार सामेकिरू से दूर रहने के लिए बोल दिया, और मैं भी आपको बता चुका हूँ कि मुझे वो नहीं चाहिए। जानता हूँ कि आप नहीं चाहते कि कोई उसे ले, क्योंकि उस तलवार में किसी तरह की कोई पावर है, लेकिन जो असली पावर है वो खुद में होती है, अर्जुन ने कहा। उसकी बात सुनकर वे के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। पहले मुझे शक था, पर अब यकीन है कि तुम सच में यहाँ उस तलवार के लिए नहीं आए हो, वे ने कहा। तो फिर क्या अब आप मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो, अर्जुन ने पूछा। पर वे ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो आसमान की ओर देख रहा था। उस पत्थर के पीछे जाओ, ये लोग फिर से आ गए, उसने अर्जुन को एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और वे को देखने लगा। तभी आसमान से कोई हरे रंग का आदमी सामेकिरू तलवार के पास लैंड हुआ। वे, तुझसे वापस मिलकर जरा भी खुशी नहीं हुई, और आज तो तुझे हराकर मैं सामेकिरू तलवार को अपने साथ ले जाऊंगा, उस आदमी ने कहा। हाँ, हर बार यही बोलता है, कोशिश कर ले, पहले की तरह तो मार ही खाएगा, वे ने कहा। और उन दोनों ने कब लड़ना शुरू किया, उनकी स्पीड की वजह से अर्जुन उन्हें देख ही नहीं पाया। वो आदमी अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी वे को छू तक नहीं पा रहा था। वो बहुत तेज़ी के साथ हमले कर रहा था, लेकिन वे भी उससे काफ़ी तेज़ था। अर्जुन बस हैरान होकर उनकी लड़ाई देख रहा था। क्या मूवमेंट स्पीड है यार, मैं इन्हें इधर उधर जाते हुए देख भी नहीं पा रहा हूँ, अर्जुन ने कहा। तभी वे को उस आदमी का एक पंच लगा। फिर जैसे ही वे ने उसको मारा तो वो तलवार के पास जाकर पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से उस पत्थर के टुकड़े हो गए। वो खड़ा हुआ और ऊपर अपनी शिप की ओर देखकर जोर से बोला, ये ही मौका है, आ जाओ। उसके ऐसा कहते ही शिप से 5 लोग नीचे कूदे, जिन्होंने आते ही वे को पकड़ लिया। वे बस वहीं खड़ा उन सबको देख रहा था। उन 5 लोगों के पकड़ने से उसे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इतने पावरफुल होने के बाद भी कितनी घटिया चाल चली है तुम लोगों ने, वे ने कहा। चुप कर बुढ़े, बॉस, हमने इसे पकड़ लिया है, आप तलवार को बाहर खींचो, उन 5 लोगों में से एक ने कहा। ये सुनकर वो आदमी तलवार के पास आया और उसे पकड़ने ही वाला था। तभी अर्जुन ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे रोक लिया। उस आदमी को लगा कि वे ने उसके पीछे हाथ रखा था, तो घबराहट की वजह से उसके चेहरे का हरा रंग काला हो गया। उसने अपने पीछे अर्जुन को देखा तो वो बोला, तू कौन है बे, और मुझे रोकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये तलवार तुम्हारी नहीं है, और वो नहीं चाहते कि कोई इसे उनकी मर्जी के बिना ले, तो तुम इसे नहीं ले सकते, अर्जुन ने कहा। तू इसे नहीं ले सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इसे नहीं ले पाएगा। तू कमज़ोर है, लेकिन मैं इसकी पावर को फील कर सकता हूँ, तो किसी और के लेने से पहले मैं ही इसे अपना बना लूँगा, इसीलिए मेरे रास्ते में मत आ, उसने झटके से अर्जुन का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा। वे सब कुछ देख रहा था कि कैसे अर्जुन भी उसे तलवार लेने से रोक रहा था। उस आदमी ने फिर से अपना हाथ तलवार की ओर आगे बढ़ाया तो अर्जुन ने उसके सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने अर्जुन को तलवार की ओर धक्का दे दिया। वो उसके किनारे से टकराकर नीचे गिर गया, लेकिन उसके छूते ही सामेकिरू दूसरी तरफ कुछ हल्की सी झुक गई। उन दोनों ने तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वे ने अपनी पैनी नज़रों से उसे हिलते हुए देख लिया। वो आदमी नीचे पड़े अर्जुन को लात मारने वाला था, जिसके लिए उसने तलवार का सहारा लिया। अभी भी उसका ध्यान अर्जुन पर ही था, और जैसे ही उसने तलवार को छुआ तो वो वापस अपनी जगह पर पहले जैसी हो गई, और इस बार फिर से वे ने सामेकिरू को हिलते हुए देख लिया। गलती से अर्जुन के छूने की वजह से ये दूसरी तरफ झुक गई, और पेसू के छूते ही वापस पहले जैसी हो गई। इस बात का क्या मतलब है? क्या सच में सामेकिरू ने अपने, वे ने मन ही मन कहा, और उसकी लात से बचकर अर्जुन खड़ा तो हो गया, लेकिन खड़े होते ही पेसू ने अपनी छोटी मोटी पावर से उसके पेट में पंच मार दिया। वो अपना पेट पकड़कर बेहद दर्द में नीचे गिरा। ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन पर गिरते ही उसके आसपास गड्ढा हो गया। वे सब कुछ देख रहा था कि कैसे अर्जुन बिना किसी लालच के पेसू को तलवार लेने से रोक रहा था, और उसके नीचे गिरते ही उन 5 लोगों को अपने ऊपर से धूल की तरह साफ करके वे पलक झपकते ही अर्जुन के पास आया। अर्जुन, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? वे ने उसे गड्ढे से बाहर निकालते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, अर्जुन ने कहा, पर वे देख पा रहा था
कि अभी भी उसे कितना दर्द हो रहा था, क्योंकि जो पंच पेसू ने मारा था उसे झेलना किसी नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं थी। बॉस, बुढ़ा उस लड़के के साथ है, जल्दी से तलवार को बाहर खींच लीजिए, पेसू के लोगों ने उसके पास आते हुए कहा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर ये बाहर नहीं आ रही। तुम सब भी इसे निकालने में मेरी मदद करो, पेसू ने कहा। तो वो सब भी तलवार को बाहर निकालने में उसकी मदद करने लगे। ऐसे काम नहीं बनेगा, हमारी पूरी ताकत लगाने के बाद भी ये बाहर नहीं आ रही। लगता है इसके चारों तरफ खुदाई करनी होगी, उसने आगे कहा। तो उन 5 लोगों ने तलवार के आसपास खुदाई करनी शुरू कर दी। लगभग 140 साल में पहली बार मैं सामेकीरू को छू पाया हूँ, लेकिन इतनी बेकार किस्मत है कि ये बाहर ही नहीं आ रही। इसके बारे में वो बातें सच नहीं हो सकती, वो बस लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, क्योंकि वे ने उस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था, पेसू ने खुद से कहा। इतने में वे ने अर्जुन को गड्ढे से बाहर निकालकर उनकी ओर चलना शुरू किया। उसे अपनी ओर आते देख पेसू के चेहरे का हरा रंग, जो कि ठीक हो चुका था, वो घबराहट की वजह से वापस काला होने लगा। अरे यार, ये फिर से आ गया, तू हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देता, पेसू ने अपनी ओर आते हुए वे को देखकर कहा। सामेकीरू पर तेरा कोई हक नहीं है, वे ने कहा। एक बार निकालने दे, उसके बाद इस पर मेरा पूरा हक होगा, उसने भी सीधा जवाब दिया। लेकिन वे ने तब तक भागना शुरू कर दिया। इस बार उसकी स्पीड अनरियल थी। उसके दौड़ने की बजाय अब ऐसा लग रहा था जैसे लाइटनिंग स्पार्कल्स खुद पेसू की ओर आगे बढ़ रही हो। वे पूरी तरह से दिखना बंद हो गया था। उसकी जगह लाइटनिंग स्पार्कल्स उन लोगों के चारों ओर घूम रही थी। इस बार तूने अपनी हद पार कर दी है पेसू, उन्हें वे की आवाज़ आई। जल्दी तुम सब वापस शिप में जाओ, पेसू ने कहा। तो वो 5 लोग अपने फ्लाइंग सर्फबोर्ड की मदद से शिप में चले गए। ये मामला हमारे बीच का है, उन्हें जाने दे वे, उसने वे से कहा। जैसा तू चाहे, उसे वे की आवाज़ आई। और जो लाइटनिंग स्पार्कल्स उसके आसपास थे, अचानक ही उसने पेसू को मारना शुरू किया। उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वे कब और कहां से मार रहा था। अर्जुन भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देखने की कोशिश कर रहा था। क्या लाइट स्पीड दिखने में ऐसी ही होती होगी, अर्जुन ने कहा। इतने में पेसू वहां से भाग निकला और उसे भागता देख वे ने भी उड़ना शुरू कर दिया। ये उड़ भी सकते हैं, आखिर किस तरह की पावर है इनके पास, अर्जुन ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा। वे भी पेसू को पकड़कर आसमान में ले गया। छोड़ दे मुझे, अब क्या ऊपर से फेंकने का इरादा है तेरा, पेसू ने अपने आप को उससे छुड़ाते हुए कहा। तू चाहे कितना भी पावरफुल बन जाए, लेकिन सामेकीरू को तू कभी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसे लेकर तेरे इंटेंशन सही नहीं है, वे ने कहा और उसे नीचे फेंक दिया। पेसू खुद को संभाल नहीं पाया और वो काफ़ी ऊंचाई से ज़मीन पर आ गिरा। वो 5 लोग पेसू के पास वापस नीचे आए तो वे उनकी ओर भी आगे बढ़ने लगा। रुक जाओ वे, हमें और नहीं लड़ना, हम अपने बॉस को लेने आए हैं, उनमें से एक ने कहा। तो वे वहीं रुक गया और अपने हाथ से इशारा करके उसे ले जाने के लिए कहा। पेसू, जो कि इतनी मार खाने के बाद आसमान से भी फेंका जा चुका था, वो अब खुद से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। जब वो अपने लोगों के साथ शिप में जा रहा था तो वो वे की ओर देखकर तेज आवाज में बोला, वे, तू सामेकीरू के साथ एक जिद्दी दाग की तरह चिपका हुआ है, कभी ना कभी तो तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर मैं देखूंगा कि तेरे बाद कौन इसकी देखभाल करेगा। वे उसे शिप में जाते हुए देख रहा था। उसके बाद वो अर्जुन के पास आया और चलने में उसकी मदद करने लगा। वो एक छोटे से घर में आ गए। अंदर और बाहर दोनों जगह से ही वो घर दिखने में काफ़ी अच्छा था। उसने अर्जुन को बैठा दिया और पानी में कुछ मिलाने के बाद उसे उबालने लगा, पर अर्जुन बस उनकी लड़ाई के बारे में ही सोच रहा था। इतनी शांति से किस बारे में सोच रहे हो, शांत बैठे अर्जुन को देखकर वे ने पूछा। जब मैं यहाँ आया था तब आप मेरे चारों ओर भाग रहे थे, आपकी तेज स्पीड की वजह से मैं आपको देख नहीं पाया, अर्जुन ने कहा। काफ़ी समझदार लगते हो, लो इसे पियो, वे ने कहा और अर्जुन को वो पानी पीने के लिए दे दिया। उसे पीते ही वो खुद को पूरी तरह से ठीक महसूस करने लगा। ये क्या था, मेरा सारा दर्द खत्म हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, अर्जुन ने कहा।
ये कोरेंगा के पौधे की जड़ से बनता है और ये बस इसी प्लेनेट पर उगते हैं। बाहर के किसी भी यूनिवर्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता। वे ने कहा, आप दोनों के फाइटिंग स्टाइल काफ़ी हद तक एक जैसे थे और जिस तरह से आप उससे बातें कर रहे थे उससे यही लगता है कि आप उसे जानते हो। मैंने सही कहा ना? अर्जुन ने पूछा। तुम पेसू की बात कर रहे हो। जानते हो, एक बार मेरे पास एक लड़का आया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसे मुझसे ट्रेनिंग चाहिए थी तो मैंने उसे पावरफुल बना दिया, लेकिन जितने भी लोग यहाँ सामेकिरो को लेने आए उनकी वजह से उसने भी गलत रास्ते को चुना। वैसे तो वो एक अच्छा और नेक दिल लड़का है, पर अब उसे बस तलवार पाने की चाह है। वे ने कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकता, और उसका यही रीज़न है कि मैं तुम्हें पावर्स देकर गलत रास्ते पर नहीं जाने दे सकता। जब पता चल जाए कि वापस वही करने से गलत ही होगा तो उसे फिर कभी नहीं करना चाहिए। उसने आगे कहा, मैं बस यही कहूँगा कि आप बस एक बार मुझ पर भरोसा करो और मैं उसे फिर कभी नहीं टूटने दूंगा। मुझे अपने प्लेनेट को एक अच्छी जगह बनाकर उसे हर खतरे से बचाना है, अर्जुन ने कहा। और वो सुनकर वे कुछ सोचने लगा। कुछ पल रुकने के बाद वो उसकी ओर देखकर बोला, अब सभी न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ आ रही है। इससे सबको पता चल जाएगा कि शहर में टीमैक्स आ चुकी है और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। शक्ति ने टीवी में चल रही न्यूज़ देखते हुए कहा, अभी तो हमने बस शुरुआत ही की है, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। राघव ने कहा। राघव और शक्ति ने ऐसा क्या किया है जो टीम एक्स की न्यूज़ आनी शुरू हो गई, और वे अर्जुन को क्या बोलने वाला है? क्या वो उसे ट्रेनिंग देगा? क्या होगा अब आगे? जानने के लिए जुड़े रहिए द सीक्रेट किंग से।